सबसे पहले नटराज स्टूडियो, जिसमें हम लोग अपने इस गाने को रिलीज कर रहे हैं, चैनल का नाम है सोनकर जौनपुरी चैनल। हम गायक हंसराज यादव उर्फ हंसू भैया आपके बीच एक समय के ऊपर गीत है। समय किसको किसको कफन और आग नहीं लेने दिया, महाभारत से कहानी है। हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह गीत पसंद होगा। हारमोनियम पर हमारे छोटे भाई फिरतू भारती और हमारे बड़े भैया, हमारे बड़े अग्रज पृथ्वी भैया कोरस पर, इस्लाम हमजोड़ी साथी। सबसे पहले आप हमारे साथी थे। आज हम सोनकर जौनपुरी चैनल पर अपने इस गीत को पेश कर रहा हूं। आप लोगों को गीत जरूर पसंद आएगी। वाह क्या बात है। बड़ी अच्छी गीत फिर तू भैया ने बजाया। हमसे सजना क्यों रूठे है, हमसे सजना क्यों रूठे, बाबा बाबा हमसे सजना क्यों रूठे। अरे तुम झूठे ना, तुम झूठे ना, हम झूठे। तुम झूठे ना हम झूठे, तुम झूठे ना हम झूठे हैं। हमसे सजना क्यों रूठे, हमसे सजना क्यों रूठे, हमसे सजना क्यों रूठे। हम हैं तुम्हारे लिए कैसे समझाए, हम हैं तुम्हारे लिए कैसे समझाएं, हम हैं तुम्हारे लिए कैसे समझाएं। अरे क्या बेबसी है तुम्हें कैसे बतलाएं। क्या बेबसी है तूने कैसे बतलाएं, क्या बेबसी है तूने कैसे बतलाएं। जिएंगे ना तुम्हारे बिन, मना लेंगे तुम्हें एक दिन। जिएंगे ना तुम्हारे बिन, मना लेंगे तुम्हें एक दिन। जिएंगे ना तुम्हारे बिन, मना लेंगे तुम्हें एक दिन। आओ जरा पास छोड़ो तड़पाना, आओ जरा पास छोड़ो तड़पाना। हमसे सजना क्यों रूठे, हमसे सजना क्यों रूठे? अरे तुम झूठे ना, हम झूठे ना, हम झूठे हैं। हमसे सजना क्यों रूठे, हमसे सजना क्यों रूठे। गीत का शीर्षक है कफन और आग, महाभारत से कहानी है। बाबा हो मोरे राम, मोरे राम, वो राम
संत ज्ञानी व दानी धर्मात्मा, वक्त जग बीच किसको है छोड़ा नहीं। जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़ा, अरे मिल सका आज तक जिसका जोड़ा नहीं। वक्त ऐसा सबल है जहाँ मध्य में खेल दर दर की सबको खिलाता है। चाहे जितना सबल से सबल हो सबल, किंतु मरकट से सबको नचाता है वो। बात क्या समझ ले बाबू, चाहे संत ज्ञानी धर्मात्मा परमात्मा कोई भी हो, किसी का जोड़ा नहीं मिला है। जिसको आना है यहाँ उसको जाना है, यह दिन निश्चित है। कब किसको जाना है और कब आना है ये किसी को मालूम नहीं। और ये चीज मालूम किसको, ये विधाता के हाथ में होता है। हानि लाभ जीवन मरण जस जब जस विधि हाथ। क्या बात है, गीत का लाइन है भैया। अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, जिसके सर पे हाथ हरदम, कौश समदानी का है। जिसके सर पे हाथ हरदम, कौश समदानी का है। जिसके सर पे हाथ हरदम, कौश समदानी का है। ए बाबू, ये गीत का लाइन रहा है। एकरे पहले एक बात बताई जरूरी बा कि एक समय, एक गीत समय के ऊपर है। एक समय दशरथ के बाजे घनघोर नाच, एक समय पुत्र शोक छाए वन में, एक समय जीता रावण सुर और असुर भूप, एक समय रावण के पुत्र कटे रन में। कहते हैं कवि केशवदास, सूरज के 3 समय होते एक दिन में। जब स्वयं सूर्य को एक दिन के अंदर 3 समयों से गुजरना पड़ता है बाबूजी, तो ये मनुष्य किस खेत की मूली है। कहना है अरे ये कहानी शास्त्र की, ये कहानी शास्त्र की जो ध्यान में लाने की है। कहानी शास्त्र की जो ध्यान में लाने की है। ये कहानी शास्त्र की जो ध्यान में लाने की है। ये कहानी शास्त्र की जो अरे ध्यान में लाने की है। अरे मिल सका गज भर कफन ना, मिल सका गज भर कफन ना, बात एक माने की है। मिल सका गज भर कफन ना, बात एक माने की है। मिल सका गज भर कफन ना, बात ये माने की है। समय किसको किसको कफन और आग नहीं लेने। क्या बात है, भीम सुयोधन में सदा रहती खार थी, देकर जहर भीम को दरिया में डाल दी। दुर्योधन और भीम में हमेशा खार रहती थी बाबूजी। एक बार दुर्योधन भीम को जहर दे करके दरिया में फेंक दिया। तब वो लाश मिली, वो लाश मिली नाग कन्या नागमती को। भोले कहे थे पाओगी तुम मरा पति को। कफन विहीन लाश, नागमती कन्या को वो लाश मिली। नागमती कन्या बिना कफन के उस लाश को लेकर के मंदिर में आती है। कफन विहीन लाश शिव मंदिर में ले आई। उठ बैठे भीम नागमती सुधा पिलाई। अरे पी गया सब भीम अमृत, संग्राम शिव से
भगवान शिव से नागमती कन्या की लड़ाई छिड़ गई। बाबा अब उनके जियावे के बा हाँ और जियलन के बिना कफन का लाश जौन बहल रहा है, जौन दुर्योधन बहिले रहा है के बाबा जी गईलन। गीत का लाइन बदल गई। वही गीत बड़ी पुरानी गीत है भैया। अरे नेरुई ताल कैची कन मटिया, गीत का लाइन है बा, गीत से ज्यादा भाव पर मजा बा। लड़े समर में कौरव पांडव, ये दूसरा प्रमाण। लड़े समर में कौरव पांडव, कुरुक्षेत्र मैदानवा हो, जोर जोर चल लगल बानन के ऊपर बनवा हो, जोर जोर चल लगल बानन के ऊपर बनवा हो, जोर जोर चले लगल बानन के ऊपर बनवा हो, जोर जोर। सात ताड़ गहरी, सात ताड़ कितना होगा आप लोग को जानकारी होगी। सात ताड़ गहरी खून की नदी बहने लगी जिस समय कौरव पांडव का कुरुक्षेत्र मैदान में युद्ध हो रहा था। तब दुर्योधन भाग निकला वहां से, विजय खंभधर जान बचावे, वही वही लाश कफन बिन आवे, लाश कन्हैया बनवल चाहे, कुरुपति तौने छनवा हो, जोर जोर मगर संभाल न पावे कोई वजनवा हो, जोर जोर कुरुपति सात ताड़ गहरी खून की नदी में विजय खंभ को पकड़कर अपने जान को बचा रहा था। जो भी लाश आता था झपट करके उसको पकड़ता था कि कोई लाश हमको किनारे लगा दे। ये बाबूजी कोई लाश उसको किनारे नहीं लगा पाई। तब होता है क्या, लसण कुमार की लाश है पाया, चढ़कर कुरुपति तीरे दुर्योधन अपने बेटे लसण कुमार की लाश को पाता है और चढ़ करके उस लाश पर किनारे लग जाता है। जब किनारे लग जाता है बाबूजी, तब मुकुट ज्योति से लाल निहारा, अपने मुकुट के ज्योति से लाल को निहारता है। कुरुपति लसण कुमार की लाश को देखता है कि कौन ऐसी लाश है जो हमको किनारे लगा दी। अरे वाह बारे विधाता, कौन ऐसी लाश है जो हमको किनारे लगा दी। देखता है तो उसका बेटा लसण कुमार का है। आज बेटे ने कंधा दे दिया बाप को, बाप को किनारे लगा दिया मरने के बाद। लेकिन अरे मुकुट ज्योति से लाल निहारा, कुरपन कर रुदनवा हो, जोर जोर रो रो करके कुरुपति अपने लाल को देख रहा है, कह रहा है मगर ये एक गज दे ना सका कफनवा हो, जोर जोर मगर ये एक गज दे ना सका कफनवा हो, जोर जोर मगर ये एक गज दे ना सका कफनवा हो, जोर जोर। होता है क्या, दुर्योधन अपने बेटे लसण कुमार को कफन और आग नहीं दे सकता। दूसरा प्रमाण हो गया। तीसरे प्रमाण में एक गीत बदल गई बाबू। अरे वाह, अरे मछरी खियावेला, ये मछरी खियावेला, क्या बात है, पिया नीर मोहिया हमके मछरी खिया, पिया नीर मोहिया हमके मछरी खियावेला हो, पिया नीर मोहिया
पास 5 पति हो, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, 5 पति के रहते हुए पंचाली को कफन और आग नहीं मिला। और इसी तरह गली गली द्रौपदी, गली गली द्रौपदी प्रथम मां हो जाई। गली गली द्रौपदी प्रथम हो जाई, गली गली द्रौपदी। अरे 5 पति साथ में, 5 पति साथ में कफन न पाई, चलल हिमालय पन 45 भाई। चलल हिमालय पर 45 भाई, चलल हिमालय पर 45 भाई। 5 पति को रहते हुए भी पंचाली को कफन और आग नहीं मिला बाबू। ऐसा ही है बारी बारी गले चारों भाई। ऐसा ही भारी भारी गले चारों भाई, ऐसा ही भारी भारी गले चारों भाई। इसी तरह बारी बारी सभी भाई गल गए हिमालय पर। पृथ्वी के राजा श्रेष्ठ, पृथ्वी के राजा श्रेष्ठ धर्मी कहाई, चलल हिमालय पन 45 भाई। चलल हिमालय पर 45 भाई, चलल हिमालय पर 45 भाई। 45 भाई पर 45 भाई, चलल हिमालय पर 45 भाई, चलल हिमालय पर 45 भाई। अधम न करने वाले धर्मराज, जो पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ राजा धर्मी कहते थे, उनको भी कफन और आग नहीं मिला। अंत में उनको भी बिना कफन और आग के जाना पड़ा। गीत का लाइन बदल गई भैया। गीत के लाइनों में मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, मेरा बल्ला छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। यही गीत का लाइन हो। आने चले श्रवण कुमार नदी में पानी को, आने चले श्रवण कुमार नदी में पानी को, आने चले श्रवण कुमार नदी में पानी को। देखिए एक प्रमाण ये भी मिल रहा है। श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधी अंधा को पानी लेने के लिए नदी में गए और राजा दशरथ को भक भक की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाण मार दिया, मारा शब्द वेदी बाण, घड़े में न लग करके श्रवण कुमार को डायरेक्ट सीने में लग गया बाबूजी। श्रवण कुमार उसी जगह अपने प्राण को त्याग दिए। आने चले श्रवण कुमार नदी में पानी को, कोई न हुआ न मेटन हार ब्रह्मली खानी को। कोई न हुआ न मेटर हार ब्रह्मन खानी को, कोई न हुआ न मेटर हार ब्रह्मन खानी को। अरे डूबा कमंडल जल के अंदर भक भक आवाज आई, भक भक आवाज आई भैया, भक भक आवाज आए, भक भक आवाज आई भैया, भक भक आवाज आए। मृगा जानन बमारा बाण, मृगा जानन बमारा बाण, अरे तन में लगा है जाई। कही कही हाय हाय तजदिया वही जिंदगानी
अपने प्राण को त्याग दिया, कफन और आग नहीं पाया बाबूजी, वो भी कफन और आग नहीं पाया। लाश छोड़ अंधी अंधा को दशरथ खबर जनाए, दशरथ खबर जनाए भैया, दशरथ खबर जनाए, दशरथ खबर जनाए भैया, दशरथ खबर जनाए। श्रवण कुमार को दशरथ उसी जगह छोड़ करके अंधी अंधा के पास पानी लेकर पहुंच जाते हैं, पानी पी लीजिए। अरे मेरा श्रवण तो नहीं बोल रहा है, आप कौन है? उन्होंने कहा मैं राजा दशरथ हूं। अरे आप पानी लेकर क्यों आए महाराज? मेरा बेटा पानी लेने गया था, उसको क्या हुआ? मेरा बेटा क्यों नहीं पहुंचा? क्या कारण हुआ महाराज? लाश छोड़ जाओ अंधा को दशरथ खबर जनाए, अरे पुत्र शोक में हार है कहीं करके प्राण गवाए। जब भर मिला कफन ना कोई से कोई प्राणी को, न श्रवण कुमार अपने माई बाप के अंधी अंधा के कफन और आग दे पैलन, न श्रवण कुमार का माई बाप अपने बेटा श्रवण कुमार के कफन और आग दे पैलन बाबू, और वही अपने प्राण को त्याग दिए। कह करके कि राजा, जिस तरह आज मैं पुत्र शोक में अपने प्राण को त्याग रहा हूं, कल इसी पुत्र शोक में तुम भी अपने प्राण को त्यागोगे। राजा राम जब बन के गईलन, कैकेयी वरदान के वजह से राजा दशरथ वही समय अपने प्राण के त्यागलन। अपने पुत्र के वियोग में अंधी अंधा का श्राप व्यर्थ ना गई, उन्हों के प्राण त्याग भैल। भाव आल्हा का गेल भैया, बाबा रे ललनवा के, क्या बात है? अरे हाय रे ललनवा के कफनवा नहीं मिलल भैया, जबकि राजा हरिश्चंद्र कैले पहचान। आखिरी बीमार चल रहा है लगभग। हारे ललनवा के कफनवा नहीं मिलने भैया, जबकि राजा हरिश्चंद्र गए पहचान। राजा हरिश्चंद्र का लड़का रोहित जिस समय सांप के कटले से अपने प्राण के देहले से, उनकर मतारी रोहित का मतारी लेकर के उनके जब मरघट में गई, उस समय मरघट हरिश्चंद्र टोम के काम करत रहे, रखवाली करत रहे, हट के देखलन कि हमार लाल बाई, लेकिन अपने लाल के कफन और आग ना दे पैल। तब हाय रे ललनवा के कफनवा नहीं मिलल भैया, जबकि राजा हरिश्चंद्र कैले पहचान। अचरा के फाड़ रानी, अचरा के फाड़ रानी करवा हो चुका मैं भैया, तब सत्यवादी नहीं छोड़ा ले ईमान। उनकर पत्नी अपने अचरा के फाड़ करके कफन के करके चुकावत हैं बाबू, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के, अपने ईमान के ना छोड़न। यही तरह 60,000 सूता राजा, कईयों प्रमाण ऐसा है
60,000 सूता राजा सगर का जर गईल भैया। क्या बात है? कफन बिना लसिया अरे रह गए श्रीमान। राजा सगर के 60,000 पुत्र जर गईलन कपिल मुनि के श्राप से, लेकिन कफन बिना लाश रह गई उनकर। पतु जय मंगल हो, पतु जय मंगल हो, कबीर का ललनवा भैया। कबीरदास अपने बेटे कमाल को कफन और आग नहीं दे पाए थे। पतु जय मंगल हो, कबीर का ललनवा भैया। अरे कफन बिना लसिया हो रही गए श्रीमान। पतु जय मंगल हो, कबीर का ललनवा भैया। पति राम गुरु के याद में करे बिहान। यादव राम यावध के भोला के सहारवा भैया। यादव राम यावध के भोला का सहारवा भैया। कैसे 84 से होई है कल्याण। आजा है मुनासिब हर शख्स को जो इष्ट अपना मान ले। अरे इसलिए आशा मेरी अब शंभु को पाने की है। इसलिए आशा मेरी अब शंभु को पाने की है। इसलिए आशा मेरी अब शंभु को पाने की है। इसलिए आशा मेरी अब शंभु को पाने